हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है A2 क्लासेज में। आज का हमारा विषय है इतिहास, जिसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता। कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार इसका समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। हड़प्पा सभ्यता का समय कितना है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसे भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। हड़प्पा सभ्यता जो है वह मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। यह एक शहरी सभ्यता थी। यह अपने नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता है तथा यह अपने नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसे है? त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। यह एक कैसी सभ्यता है? यह एक शहरी सभ्यता है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह अपने नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम साक्ष्य 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन द्वारा हड़प्पा से प्राप्त किया गया था। सिंधु घाटी के प्रथम साक्ष्य 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन द्वारा हड़प्पा से प्राप्त किया गया। सिंधु घाटी के अवशेषों को इकट्ठा करके 1856 ईस्वी में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम ने अध्ययन किया। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को इकट्ठा करके 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने अध्ययन किया। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा था, जिसे 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था, तथा दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो था, जिसे 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोजा था। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा था, जिसे 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था, तथा दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो था, जिसे 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोजा था। इस सभ्यता के लोग तांबे में टिन मिलाकर कांसे का निर्माण करते थे। इस सभ्यता के लोग तांबे में टिन मिलाकर कांसे का निर्माण करते थे। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। सबसे उत्तरी भाग मांडा सबसे उत्तरी भाग मांडा है, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के तट पर। सबसे दक्षिणी भाग दैमाबाद है, जो गोदावरी नदी के तट पर है, महाराष्ट्र में। सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर, मेरठ, यूपी, ये हिंडन नदी के तट पर है, हिंडन नदी। सबसे पश्चिमी भाग जो है वह सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, दास्क नदी के तट पर है। सबसे उत्तरी भाग मांडा है। सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के तट पर। सबसे दक्षिणी भाग
दैमाबाद है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर। सबसे पूर्वी भाग क्या है? आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के तट पर। सबसे पूर्वी भाग क्या है? आलमगीरपुर, मेरठ, यूपी, हिंडन नदी के तट पर। सबसे पश्चिमी भाग सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान, दास नदी के तट पर। अभी तक 350 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में 200 से ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। अभी तक कितने स्थल खोजे जा चुके हैं? 350। सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पे हैं? गुजरात में, 200 से अधिक। यहाँ पे स्थल, वर्ष, नदी, खोजकर्ता तथा वर्तमान स्थिति दी गई है। इससे पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। किसने खोज की? दयाराम साहनी ने। वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। हमारा दूसरा क्या है? मोहनजोदड़ो, 1922, सिंधु नदी के किनारे। राखलदास बनर्जी, इसकी खोज किसने की? राखलदास बनर्जी। वर्तमान स्थिति पाकिस्तान का लरकाना जिला। हड़प्पा की खोज किसने की? 1921 में दयाराम साहनी ने। रावी नदी के तट पर है। वर्तमान स्थिति पाकिस्तान, मोंटगोमरी जिला। अगला है सुतका गेंडोर। इसकी खोज हुई 1927 में। यह दास नदी के किनारे है। इसकी खोज करता है आर.एल. स्टालिन। इसकी वर्तमान स्थिति है बलूचिस्तान, पाकिस्तान। चहुदड़ो की खोज 1931 में हुई। यह सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज करता है एम.जी. मजूमदार। इसकी वर्तमान स्थिति है पाकिस्तान, सिंध। रोपड़ की खोज 1953 में हुई। यह सतलज नदी के किनारे है। इसकी खोज की है वाई.डी. शर्मा ने। इसकी वर्तमान स्थिति पंजाब में है। रंगपुर की खोज 1953 में हुई। यह साबरमती नदी के किनारे है। इसकी खोज एम.एस. वत्स ने की थी। इसकी स्थिति है अहमदाबाद, गुजरात में। लोथल, इसकी खोज 1955 में हुई। यह भोगवा नदी के तट पर है। इसकी खोज एस.आर. राव ने की। यह गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा की खोज 1953 में हुई। यह घग्गर नदी के किनारे है। ए घोष ने इसकी खोज की है। इसकी वर्तमान स्थिति राजस्थान है। आलमगीरपुर, इसकी खोज हुई 1958 में। यह हिंडन नदी के किनारे है। इसका खोज वी.डी. शर्मा ने किया है। यह मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी वर्तमान स्थिति है मेरठ, उत्तर प्रदेश। बनावली 1973 में इसकी खोज हुई। सरस्वती नदी के किनारे है। इसकी खोज करता है आर.एस. बिष्ट। इसकी वर्तमान स्थिति है हरियाणा। धौलावीरा 1990 में खोजा गया। यह भोगवा नदी के किनारे है। आर.एस. बिष्ट ने इसे खोजा था। यह गुजरात राज्य में स्थित है। राखीगढ़ी 1990 में खोजा गया। सरस्वती नदी के किनारे है। इसकी खोज रतीक मुगल ने की है। यह हरियाणा राज्य में स्थित है। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। किस वर्ष? 1921 में। यह कहाँ स्थित है? मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने 1922 में। यह किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। सुतका गेंडोर, इसकी खोज किसने की? आर.एल. स्टालिन ने की। यह दास नदी के किनारे है। 1927 में इसे खोजा गया। चहुदड़ो की खोज किसने की? एम.जी. मजूमदार ने की। यह सिंधु नदी के किनारे है। रोपड़, इसकी खोज किसने की? वाई.डी. शर्मा ने की। यह किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। रंगपुर, इसकी खोज किसने की? एम.एस.
वत्स ने की। यह किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे। लोथल, इसकी खोज किसने की? SR राव ने। यह किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा, इसकी खोज ए घोष ने की। यह घग्गर नदी के किनारे है। आलमगीरपुर, इसकी खोज किसने की? VD शर्मा ने। यह किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। बनावली, इसकी खोज किसने की? RS बिष्ट ने की। यह किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे। धौलावीरा, इसकी खोज किसने की? RS बिष्ट ने। यह किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। राखी गढ़ी, इसकी खोज किसने की? रतिक मुगल ने की। यह किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। हड़प्पा, हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत एक 12 कक्षों का अन्नागार था। हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत क्या थी? 12 कक्षों का अन्नागार। हड़प्पा से प्राप्त वस्तुएं, यहाँ से एक कब्रिस्तान R37 या समाधि 37 मिला है। हड़प्पा से एक कब्रिस्तान R37 मिला है। यहाँ से कुम्हार का चाक, उर्वरता, मातृ देवी की मूर्ति, शंख का बना हुआ बैल, स्वास्तिक चिन्ह, श्रमिक आवास, हाथी का कपाल भी मिला है। हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला है? कुम्हार का चाक, उर्वरता, मातृ देवी की मूर्ति, शंख का बना हुआ बैल, स्वास्तिक चिन्ह, श्रमिक आवास, हाथी का कपाल मिला है। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा के लोगों ने किया था। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत एक विशाल अन्नागार थी, लेकिन सबसे प्रसिद्ध इमारत एक विशाल स्नानागार था। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत एक विशाल अन्नागार था, परंतु सबसे प्रसिद्ध इमारत एक विशाल स्नानागार है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुएं, यहाँ से नटराज की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति अर्थात भगवान शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ से एक सिंगारदान भी मिला है। शवों को जलाने के साथ मोहनजोदड़ो से मिले हैं। शवों को जलाने के साथ कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। यहाँ से एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली है, जो कांसे की बनी हुई है। यहाँ से एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली है, जो कांसे की बनी हुई है। यहाँ प्रत्येक मकान में एक कुएं का साक्ष्य मिला है। यहाँ ईंटों का अनुपात 4:2:1 है। यहाँ से सूती वस्त्र, पुरोहित आवास, सभागार भी मिला है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत एक विशाल अन्नागार है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध इमारत एक विशाल स्नानागार है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ से नटराज की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ से एक सिंगारदान भी मिला है। शवों को जलाने के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। यहाँ से नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली है, जो कांसे की बनी हुई है। यहाँ प्रत्येक मकान में एक कुएं का साक्ष्य मिला है। यहाँ ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। यहाँ से सूती वस्त्र, पुरोहित आवास, सभागार भी मिला है। पिग्गट महोदय ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। चौहूदड़ो, यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं, यहाँ से मेकअप का सामान, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई और अलंकृत ईंट तथा बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता भी मिला है।
चहुदड़ो, यह एकमात्र शहर था जो दुर्ग रहित था। चहुदड़ो एकमात्र शहर था जो दुर्ग रहित था। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं, यहाँ से मेकअप का सामान, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता भी मिला हुआ है। यहाँ से बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का चित्र मिला हुआ है। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। यहाँ से अलंकृत ईंट, जुता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से हमें ईंट, जुता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ, काली रंग की चूड़ियाँ, काली मिट्टी की चूड़ियाँ। लोथल, यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। लोथल में घर के दरवाजे सड़कों की तरफ खुलते थे। यहाँ फारस की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। लोथल, यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। महत्वपूर्ण तथ्य, रंगपुर से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा गुजरात में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा स्थल लाखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। रोपड़ से मानव के साथ साथ उनके पालतू पशु का भी शव मिला है। रोपड़ से मानव के साथ साथ उनके पालतू पशु का भी शव मिला हुआ है।